मैं चाहता हूं कि मेरा भाई कर्नाटक का मुख्यमंत्री बने। ये शब्द हैं डीके शिव कुमार के भाई डीके सुरेश के। डीके सुरेश वही हैं जिनके सामने डीके शिव कुमार को 2.5 साल मुख्यमंत्री बनाए जाने को लेकर 2023 में वो डील हुई थी जो आधिकारिक अनाधिकारिक वाले चंगुल में फंस गई। भले ही अब ये कहकर नकारा जा रहा हो कि ऐसी कोई डील कभी आधिकारिक रूप से हुई ही नहीं, लेकिन कर्नाटक में नेता, मंत्री, एमएलए सब अंदर ही अंदर मानते हैं और स्वीकारते हैं कि डीके को वादा तो किया गया था। डीके शिव कुमार बड़े धनी माने जाते हैं। पार्टी के लिए पैसा खर्च करना हो या जमीन पर उतरकर जान लगा देनी हो, वो अपनी लॉयल्टी का प्रूफ वक्त वक्त पर देते रहते हैं। 2023 में भी कर्नाटक में बेहतर जनादेश पाया तो लगा कि बस अब ताजपोशी होने वाली है, रिवॉर्ड मिलने वाला है, लेकिन पार्टी को दिनों दिन लग जाते हैं। फिर बाहर आता है सिद्धारमैया का नाम। समझ नहीं आता कि आखिर सीएम की पोस्ट के लिए लड़ रहे डीके अचानक चुप क्यों हो गए। फिर अंदर से 2.5 साल वाले सीएम बनाने वाले फॉर्मूले की खबर आती है जो सारी अखबारों की हेडलाइन बन जाती है। लेकिन आखिर डीके को वादा किया किसने? डीके ने भले ही कांग्रेस के कट्टर लॉयलिस्ट बनने की कसम खा रखी हो, लेकिन सच तो यही है कि वो भी उस वादे के पूरा होने का इंतजार कर रहे हैं। आज तक की रिपोर्ट के मुताबिक डीके शिव कुमार खेमे के सूत्र बताते हैं कि 18 मई 2023 को कांग्रेस नेतृत्व ने डीके शिव कुमार और सिद्धारमैया को आमने सामने बैठाकर ये 2.5 साल वाली डील की थी। रिपोर्ट के मुताबिक इस बातचीत में शामिल थे सिद्धारमैया, डीके शिव कुमार, कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, केसी वेणुगोपाल, रणदीप सुरजेवाला और डीके शिव कुमार के भाई डीके सुरेश, जो कि सांसद भी हैं। इन सभी नेताओं के बीच लंबी चौड़ी बातचीत चली और फिर अंत में यह तय हुआ कि दोनों सिद्धारमैया और डीके 2.5 साल सीएम रहेंगे। रिपोर्ट में बताया गया कि डीके ने शुरुआती 2.5 साल सीएम बनाए जाने की मांग की थी, लेकिन वरिष्ठ सीनियर होने का हवाला देकर सिद्धारमैया ने इनकार कर दिया और फिर डिसाइड हुआ कि पहले सिद्धारमैया 2.5 साल सीएम रहेंगे और सेकेंड हाफ में डीके मुख्यमंत्री रहेंगे। इस पूरे पैक्ट के तहत 2023 में सिद्धारमैया सीएम बने और डीके शिव कुमार उनके डिप्टी बनने के लिए राजी हुए। आपके मन में यह भी सवाल होगा कि जब आपस में ये डील फाइनल कर ली गई थी तो फिर इसे पब्लिक आखिर क्यों नहीं किया गया? डीके शिव कुमार के भाई सुरेश ने ये कोशिश की थी। अंदर की खबर है कि डीके सुरेश ने इस डील को सार्वजनिक करने का दबाव बनाया था, लेकिन कांग्रेस लीडरशिप ने मानने से इनकार कर दिया था और साथ में चेता भी दिया था कि अगर ऐसी घोषणा कर दी तो सरकार पर असर पड़ेगा। इंडिया टुडे की रिपोर्ट के मुताबिक उस बैठक में जब सुरेश ने घोषणा करने की बात कही तो सिद्धारमैया ने डीके सुरेश की तरफ मुड़कर यह भी कहा, सुरेश, I am Siddharamaiah. I will stand by the promise I made. 1 week before completing 2.5 years, I will resign. शिव कुमार कैंप के विधायकों का अब कहना है कि सिद्धारमैया की ये मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो अपने शब्दों पर रहें। वो देखें कि पार्टी ने उन्हें सालों से किन किन पोजीशंस पर रखा है। 5 साल के लिए लीडर ऑफ ऑपोजिशन, 7 साल से ज्यादा सीएम, 1.5 साल के लिए कोऑर्डिनेशन कमेटी चेयरमैन। विधायकों का मानना है कि अब सिद्धारमैया को पीछे हटने के बजाय स्मूथली अपना प्रॉमिस पूरा करना चाहिए। खबर तो यह भी है कि कैबिनेट फॉर्मेशन के दौरान भी कांग्रेस नेताओं ने उन्हें कहा कि पहले 2.5 साल के लिए वो पोर्टफोलियो पर बने रहें, फिर 2.5 साल बाद लीडरशिप शिफ्ट के साथ रिशफल होगा। डीके कैंप के सूत्रों का कहना है कि सिद्धारमैया प्राइवेटली कई बार इस डील को मान चुके हैं, कह चुके हैं कि हाईकमान के कहने पर वो इस्तीफा दे देंगे। डीके का समर्थन करने वाले विधायक पिछले कई हफ्तों से दिल्ली आए हुए हैं ताकि हाईकमान से मुलाकात हो, मैसेज जाए। डीके शिव कुमार भले ही कह दे कि वो लॉयलिस्ट हैं, लेकिन अगर उनके नाम का ऐलान जल्द नहीं हुआ तो कहीं वो खुली बगावत पर ना उतर आए। इस पूरे मामले में उनके भाई डीके के भाई सुरेश ने शिव कुमार के लिए जान लगा दी। पहले बैठक में, फिर वक्त वक्त पर वो इच्छा जाहिर करते रहे कि शिव कुमार को सीएम बनना चाहिए। आपको बता दें, डीके सुरेश की सियासी पारी 2013 में शुरू हुई थी। तब पूर्व प्रधानमंत्री एचडी देवेगौड़ा के बेटे कुमारस्वामी ने लोकसभा सीट से इस्तीफा दे दिया था। इसके बाद 21 मई 2013 को हुए उपचुनाव में कांग्रेस ने डीके सुरेश को उम्मीदवार बनाया। इसमें डीके सुरेश ने जीतकर पहली बार वो लोकसभा पहुंचे। उसके बाद 2014 और 2019 के लोकसभा चुनाव में भी डीके सुरेश को जीत मिली। 2019 में डीके सुरेश ने बीजेपी के ए नारायण गौड़ा को 2 लाख से ज्यादा वोटों से के अंतर से हरा दिया था। डीके सुरेश, आपको बता दें, 338 करोड़ के मालिक हैं। आपका इस पूरी रिपोर्ट पर क्या कुछ कहना है, कमेंट्स में लिखकर जरूर बताएं।